पर जब तकालीफ आई, गैर मुस्लिमों ने आपको अज़ियतें देना चाहीं, तो उस वक्त आप दो बंदों को बड़ा देखा करते थे। एक अमर बिन हशाम अबू जहल, और एक उमर बिन खत्ताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। तो आपका दिल ललचाता था कि कहीं ऐसा हो कि इन दोनों में से अगर कोई एक बंदा ईमान ले आया ना, तो इस्लाम कुव्वत वाला, मजबूती वाला हो जाएगा, ताकत वाला हो जाएगा। और फिर एक दिन आपसे रहा ना गया, और फिर आपने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्निल खत्ताब। ए अल्लाह तबारक व तआला, हजरत उमर उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हो और अल्लाह ताला से दुआ हो तो वो रायगा तो नहीं जाती। और एक रवायत में यह है कि ए अल्लाह तबारक व तआला, उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हशाम यानी अबू जहल, इन दो में से जिसको तू चाहता है उसके जरिए ईमान को, इस्लाम को मजबूत फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौन चाहा, किसको चाहा? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंगी तलवार लेकर, यानी म्यान से बाहर तलवार लेकर, कहते हैं जी माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, आज मैं मोहम्मद को शहीद करूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारी कौम में तफरीक डाल दी है, एक नया दीन इन्होंने ईजाद कर लिया है, और हमारे हमारे ही चचा के बेटे, ताया के बेटे, हमारे जो कज़न वगैरह जितने भी हैं हमारे भाई, ये एक दूसरे के गिरेबा हो गए हैं। तो हमारी कौम में इन्होंने तफरीक डाल दी है, दुश्मनी डाल दी है माज़अल्लाह। आज मैं उसकी जड़ ही ख़त्म करने जा रहा हूँ, ये मैं काम ही ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब नंगी तलवार लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक बंदा मिलता है, वो कहता है उमर, कहाँ जाने का इरादा है? कोई इरादे तुम्हारे ठीक नहीं लग रहे। नंगी तलवार जब बंदा पकड़ कर जा रहा होता था ना, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी के साथ लड़ने जा रहा है या मारने जा रहा है, या जो कुछ होगा मर जाएगा, लेकिन वो कुछ करने जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ इधर हम असला लेकर ऐसे ज़ोर से बाहर निकले, गुस्से से बाहर निकले, तो बंदा, देखने वाले को बंदा पता चल जाता है कि ये क्या करने जा रहा है, कुछ ना कुछ अनहोना होने वाला है। तो उसने कहा कि उमर, कहाँ का इरादा है? तो उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद को शहीद करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हें इतनी ज़्यादा दुश्मनी ने उकसा दिया है कि तुम उनके कत्ल के दर पे हो गए हो, उनको शहीद कर। शहीद लफ्ज़ तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो उस वक्त नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, तो तुम उनको शहीद करने जा रहे हो, तो पहले अपने घर की तो जाकर खबर लो, हो सकता है तुम्हें, तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, कुछ और ऐसी चीज़ मिल जाए जो तुम्हारे इरादे को परे कर दे। अब हजरत उमर उसको छोड़कर वो कहते हैं वो तो मैं करूंगा करूंगा, पहले मैं अपने घर की तो खबर लूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है। आते हैं और अंदर से आवाज़ आ रही होती है, हजरत खब्बाब बिन अरत एक सहाबी हैं, वो आपकी बहन को और आपके बहनोई दोनों को, क्योंकि वो नए नए मुसलमान हुए होते हैं और हजरत उमर को नहीं पता होता, उन दोनों को कुरान पाक सिखा रहे होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ड्यूटी लगाई होती है। और ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मुसलमान कमज़ोर थे, इनको इबादत तक नहीं करने देते थे। तबलीग तो दूर की बात है ना, तबलीग जाकर करना, वो आओ मुसलमान हो जाओ, इस्लाम ले आओ, ए बड़ी डाढ़ी गल सी। सामने नमाज भी नहीं सन पढ़न देंदे है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कान लगाया तो अंदर से ना कुछ कलाम इलाही की आवाज़ सुनाई दी। बड़े गुस्से से दरवाज़ा ना किया, खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? मन कौन? तो बताया कि मैं उमर हूँ। अब उमर बिन खत्ताब, इनमें ना कुदरती तौर पर बड़ा जाहो जलाल था,
बल्कि कई उलमा ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ पाए जाते थे, नरम दिल वाले थे, हिल्म वाले थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के औसाफ पाए जाते थे, बड़े जाहो जलाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जाहो जलाल वाले थे। आपको पता है कि वो एक बंदे ने शिकायत की, कुरान करीम में वाक़या ज़िक्र है कि ये बंदा जो है वो मुझे मार रहा है, मेरे साथ लड़ रहा है, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं है। हज़रत मूसा ने तमांचा मारा, थप्पड़ मारा तो बंदा ही मार देता। इन्ने डाढ़े सन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोल जदों फरिश्ता आया ना रूह कब्ज़ करने वास्ते, मलकुल मौत, सही इब्न हिब्बान की रवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। जब वो आया तो उसने कहा जी अजीब दावत रब्बी का, अपने रब की दावत को कबूल करो, टाइम पूरा हो गया है तो हुण तुहानूं मैं लैन आया वां। आसान लफ्ज़ां दे विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं से पता कि फरिश्ता है, क्यों कोई इंसानी शक्ल दे विच आया सी। आपने थप्पड़ रसीद किया तो उहदी अख बाहर। एडे डाढ़े सन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अजे होर भी बड़े वाक़यात आउंदे ने, बड़े लाडले नबी सन। इस वास्ते उलमा ने फजीलत दे विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तिल कर रसूल, ये जिहड़ी आयत है ना कि फद्दलना बादहुम अला बाद, असीं बाद नबियां नूं बाद रसूलां नूं बाद फजीलत दित्ती है, इहदी तशरीह करदियां होया बाद उलमा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं तीसरे नंबर ते रखिया है कि सब तू आला अफजल ते ओला ते साडे नबी ने पैगंबर इस्लाम, दूसरे नंबर ते हज़रत इब्राहीम, ते तीसरे नंबर ते पूरी दुनिया दे विच 1,24,000 कमो बेश तकरीबन जिहड़े अंबिया ते रसूल होए ने, उन्हां विचों तीसरे नंबर तो सब तो अफजल जिहड़ा नबी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दस्सण दा मकसद है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब दे विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा जाहो जलाल पाया जाता सी। बहन भी डर गई, भाई उमर आ गया, ते बहनोई भी डर गया, ते हज़रत हब्बाब बिन अरत उन्होंने छुपा सरिया घर दे विच ही एक जगह ते। भाई असी तो चलो एक बहन एक बहनोई हो सकता है जान बख्शी हो जाए, लेकिन तू तो बाहर दैन, तेनू को नहीं बचना उमर ने। उन्होंने छुपा छड़िया। अंदर आए तो उन्होंने आख्या जी हाँ जी की पढ़ रहे सो। उन्हें आख्या कुछ नहीं, असी आपस में गल्लां कर रहे सां, की पढ़ना है। नहीं, मैं कोई शै सुनी है जिहड़ी अजीब जी मैनू लगी है, ये कोई गल्लां नहीं सन आपस दियां, ये कोई होर ही शै सी, मैं कन लगा के सुनना पैसा थोड़ा थोड़ा। हज़रत उमर के जिहड़े बहनोई सन उन्होंने आख्या उमर असी अगे होए थोड़ा जिहा, भाई असी इस तरह की कोई शै नहीं सा कर रहा है। हज़रत उमर ने उन्होंने चपेड़ मारी, वो जमीन ते जा थले डिगे। बड़े डाढ़े सन हज़रत उमर बिन खत्ताब। अच्छा, ये इन्ने डाढ़े सन, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि जिस रस्ते के उत्ते शैतान होंदा ना, शैतान, हज़रत उमर बिन खत्ताब जो उस रस्ते के उत्ते चलन लगे हो ना, तो शैतान रस्ता बदल लैंदा, किधरे उमर ना सामने आ जाए। ये शैतान भी डरदा सी, ये आप अलैहिस्सलाम दा फरमान दसना पिया। इंसान तो दूर की गल है, नहीं इंसान तो उंज ही थर थर कंबदे सन हज़रत उमर बिन खत्ताब को। वो थले जा डिगे है, बहन बचान आई अपने शोहर नूं, ते हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उन्होंने भी तमांचा रसीद किया, उन्होंने चेहरा लहू लहान हो गया। वो जिस टाइम वेख्या कि इन्होंने खून निकल आया है, थोड़े ठंडे होए, तो उन्होंने आख्या तुसी बड़ी मार खा रहे हो, ये केड़ी शै, केड़ा कलाम है, केड़ी चीज़ तुसी पढ़ रहे हो जिहदी वजह तो तुसी मार खा रहे हो, तो दस नहीं रहे मनु है। वो मैनू दसो तो सही कि यह केड़ी शै वे जिहड़ी तुसी पढ़ रहे हो, केड़ा कलाम है। असी भी अरबी हुन्ने आ। हज़रत उमर बिन खत्ताब दा जिहड़ा शुमार है ना, ये पढ़े लिखे नौजवानों में हुंदा सी। अरब दे विच चंद लिखे पढ़े लिखे नौजवान सन, उन्हां विचों एक पढ़े लिखे नौजवान हज़रत उमर बिन खत्ताब सन। वो बड़ा अजीब जा उन्होंने लगा, यार मैं भी बड़े बड़े शेर पढ़े ने, बड़ी बड़ी फसाहत असी पढ़ी है, बड़ी बड़ी बलागत साढ़े ते बस है, ये केड़ी शै वे जिहड़ी सानू दस ही नहीं रहा है, दसो तो सही जरा की है। बहन ने बोलिया, बहन ने आख्या जी ये कलाम है ना, ये कुछ आदाब होंगे, ये आम कलाम नहीं है, इनू असी इंसानी कलाम तो समझते ही नहीं है, ये तो अल्लाह ताला दा कलाम है, अल्लाह ताला दा फरमान है, ये कुछ अदबो अदाब ने। जाओ जाके पहला वुजू करो, असी तुहानू दसने वुजू किंज करना है,
वुजू करके आओ, पाक साफ होके आओ, तो फिर आओ तुहानूं दसने आ कि एक ही कलाम। होर जरा मुताजब होए, ये केड़ी शै जिहदे वास्ते एडा पाक साफ होना पड़दा पैंदा वे। अच्छा, वो पाक साफ होए, वुजू कीता, ते जिस टाइम आके बैठे ना, ते बहनोई ते बहन ने उन्होंने केड़ी आयत सुनाई सूरह ताहा दी, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं ही अल्लाह वा, मेरे तो इलावा कोई खुदा नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। ये जिस टाइम सुनाई ना, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु दा दिल पिघलता जा रहा है। वो सुनाते जा रहे हैं अगू आयतां, इन्हां दा दिल पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। इन्ने चिर विच जिस टाइम वेखदे ने हजरत हब्बाब बिन अरत जिहड़े छुपे होंदे ने घर दे विच, वो वेखदे ने ते वो निकल आउंदे ने बाहर। वो उन्होंने आके लगता है मामला जरा ना ठंडा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने एक शै सुनी होंदी है नबी करीम अलैहिस्सलाम दी, बहुत दसा लगा। उन्होंने इस तो पहला एक कलाम फरमान आप अलैहिस्सलाम दा सुनिया हुंदा वे कि अल्लाह ताला दे प्यारे हजूर एक दफ़ा दुआ कर रहे सन कि ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर बिनिल खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम नूं ताकत अता फरमा। ये फरमान पहला ही हजरत हब्बाब बिन अरत ने सुनिया हुंदा है। उन्होंने लग्या लगता है फरमान पूरा होने का टाइम आ गया। वो आ जाते हैं सामने तो कहते हैं उमर वेख्या ही ना कलाम, असी एवें तो नहीं आशक इस कलाम दे है। ये वो कलाम है जिहड़ा इंसान का लिखा होया नहीं, ये तो रहमान का लिखा होया कलाम है। तो मैं उमर एक होर गल तुहानूं दसां, मैं ते आका नामदार नूं ये भी दुआ करदे आया सुनिया मैं कि ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम नूं ताकत अता फरमा। हजरत उमर बिन खत्ताब मजीद पिघल गए। तलवार उंजी बड़ी मनु लै जाओ जी उत्थे, वो लै जाते हैं। वो कहते हैं चलो दसने आ तुहानूं कित्थे ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त सफ़ा पहाड़ी दे उत्ते एक घर सी जिन्हों दारे अरकम कहा जाता है। हजरत अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा घर सी, उस वक्त उत्थे वो मौजूद सन। हजरत हब्बाब बिन अरत ने दसिया भी उत्थे मौजूद ने, क्योंकि पता लग गया कि हुण दिल पिघल गया है तो इंशाअल्लाह थोड़ा कम इत्थे हो गया, थोड़ा कम प्यारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही कर लेना, ले लैन दे, बांह फड़ लैन दे, जिहड़ा बंदा आ जाए उन्होंने वो बांह फड़ लैंदे ने वधिया। उन्होंने उन्होंने दसिया, अगे चंद सहाबी खड़े ने, सहाबिया ने जिस टाइम वेख्या ना उमर नंगी तलवार लैके आ रहे हैं, डर गए बेचारे। 39 बंदे टोटल उस वक्त मुसलमान हुए सन। किन्ने जी? 39। बिल्कुल इस्लाम जिहड़ा ना वो एक आगाज ते इब्तिदा दे विच सी। अज तुसीं वेखो साडे कोल 56-57 मुल्क इस्लामी ने। एक मुल्क भी किया जाए ना एक बंदे के मद्दे मुकाबल तो तभी मुल्क होने ज्यादा बंदे ने। उस वक्त गिने चुने 39 बंदे, 40 भी पूरे नहीं सन, ते वो बंदे मुसलमान सन। डर गए। उमर बिन खत्ताब उंज भी बड़े डाढ़े सन। ते वो जिस टाइम आए तो उन्होंने भज के ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर जाके दसिया कि उमर आ रहे ने, नंगी तलवार उन्होंने फड़ी है, तो इरादे सानू उन्होंने सही नहीं लग रहे। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला जिन्हों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया असादुल्लाहि व रसूली, ए अल्लाह का भी शेर है तो उहदे रसूल का भी रसूल है। आप दे चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि उमर नूं अमन दिओ, जे ते नेक इरादे नाल आया तो फाबिहा मुस्तहसन, असी वेलकम करने, असी आवें अपने लफ्ज़ों में दसने पे, असी खुश आमदीद कहने। तो जे किसी बुरे इरादे नाल आया है तो फिर ये नहीं कि मैं अपनी तलवार नाल मारांगा, ओदी तलवार फड़ के ओदे नाल ही सर कलम कर देंगा। एडे डाडे सन हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला। हजरत उमर बिन खत्ताब आए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक वही उतर रही सी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपनू पहला ही दस छड़िया, आप ते वही की उतरी कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद सहीफा इनकलाब नुस्खा इनकलाब में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, ऐ नबी तुझे अल्लाह ही काफ़ी है और तेरी इत्तिबा करने वाले मोमन ही काफ़ी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता सी मैं दुआवां च की मंगे है,
तो मेरी कफायत के वास्ते अल्लाह ताला ते है ये ज़ाहरी सबब एक पैदा फरमाने वाला है, तो उमर आ रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु कार आए, ये सारा वाकया जड़ा ना ये शायर ने नकल किया है। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले छुप छुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुनकर पाक कलाम खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पत्थर कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। ये सारा वाकया जिस टाइम हजरत उमर बिन खत्ताब आए, उन्होंने आख्या या रसूलल्लाह मन्नू ईमान की दौलत नसीब फरमाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने कलमा पढ़ाया, तो वो जेडे बंदे चंद मुसलमान सन, सर जी चंद गिने जुने, उन्होंने सफा पहाड़ी के उत्ते खड़े होके, दारे अरकम दे विच खड़े होके एडी उच्ची आवाज नाल नारा तकबीर लाया कि काबा दे सेहन तक आवाज़ा जांदियां। बल्कि मैं एक बड़े 90 तुले अल्फाज जड़े ने लाए ने, रावियां ने तो लिखिया वे कि मक्का दी वादी पूरी गूंज उठी उन्होंने नारे। इन्ने खुश होए कि उमर इस्लाम लाया भाई, सानू हुण कोई टेंशन। ते अल्लाह तबार एक बंदे ने बड़ा कमाल की चीज़ लिखी है, उन्हें लिखा कि सारे मुसलमान सहाबी ये मुरीदे रसूल ने, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इरादा करन आए सन, तो इन्होंने इस्लाम दिता गया, ईमान की दौलत इन्होंने दी गई है। तो उमर मुरादे रसूल है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंग के उमर लिया है। सारे सहाबी मुरीदे रसूल ने, तो उमर मुरादे रसूल है। ते हजरत उमर बिन खत्ताब जिस टाइम ईमान लैके आए, मुसलमान होए, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश होए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 सफ़ा बना लो भाई। कितनियां सफ़ा बना लो? 2 सफ़ा बना लो। एक सफ़ बनाओ, ओदे अगे खड़े होना हजरत अमीर हमजा असदुल्लाहि व रसूली, अल्लाह का भी शेर तो रसूल का भी। एक सफ बना लो, वो खड़ा हो उमर बिन खत्ताब, सामने खड़ा हो पिछे एक सफ बना लो। इंज लैन दे विच 2 सफा बना लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ जी हुण जाओ, जिथे सानू इबादत नहीं ना करन देंदे खाना काबा, सीधे उत्थे जाओ, वेखो तुहाडे नाल की हुंदा। वही गल होई, एक सफ बजी है हजरत अमीर हमजा दे पिछे, वो जा रहे हैं। एक सफ बजी है हजरत उमर बिन खत्ताब के पिछे, वो जा रहे हैं। 2 सफ़ा जिस टाइम खाना काबा पहुंचिया ना, तो बड़े बड़े वड्डे अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े वड्डे जेडे काफर सन, जेडे इबादत नहीं सन करन देंदे, जेड़ा इबादत करना हुंदा सी उहनूं कुट फाड़ देंदे सन फड़ के। वो चुप करके ना, जिकना असीं लफ्ज़ बोलने ना भिगी बिल्ली की तरह बैठ जाना, वो इंज करके बह गए भाई हुण इन्हां नाल कौन पंगा लवे। एक पासे उमर बिन खत्ताब सामने, दूसरे पासे हजरत अमीर हमजा ने, एक कितनी जरूरत हो कि इन्हां दा मुकाबला करे जाके। उन्होंने चक्कर शक्कर लगाया, तो काफरां ने उन्होंने कुछ ना आख्या। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु यकम मुहर्रमुल हराम दे विच आप दा योमे शहादत है। तो मैं इस वास्ते तुहानूं चीज़ां अर्ज कीतियां ने, साडे इह महल्ले दे विच माशाअल्लाह सारे बंदे इला माशाअल्लाह कोई इक्का दुक्का छड़ के, मैं गल कर रहा अल कलील कल मादूम, थोड़ा इंज ही होंदा जिकन है ही कोई नहीं। मैं एक उमूमी तरह की गल कर रहा, साडे दौर साडे इलाके दे विच माशाअल्लाह बंदे बड़े अच्छे। ये हजरत अबू बकर नाल भी मुहब्बत करते हैं, हजरत उमर नाल भी मुहब्बत करते हैं, हजरत उस्मान गनी नाल भी करते हैं, मौला अली नाल भी करते हैं। असीं तो सारिआं नूं मन्नण वाले हां। तो जे कोई बंदा किसी का यार बेली है, तो
कि उन्होंने प्यार मुहब्बत दे नाल इंज खिच तरू के नहीं, प्यार मुहब्बत दे नाल उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह ताला फरमांदा अपने रब दे रस्ते की तरफ हिकमत दे नाल बुलाओ, प्यार मुहब्बत दे नाल। ओनू भी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान दसो ते दसो ए ओ बंदा है जेड़ा मुरादे रसूल। अल्लाह तबारक व तआला सानू पाक हस्तियां दी इज्जत